Hello everyone. I am Mrs. Sarla, an assistant professor of Dr. Viren Swarup Institute of Professional Studies. I am taking your third paper of B.Ed first year, in which I am taking second unit, Learning and Motivation. Today I am going to start your experiential learning theory of Carl Rogers. This theory is given by psychologist Carl Rogers. He said that the process of learning is fully related to experiences. कार्ल रोजर्स ने सीखने को अनुभवजन्य बताया और सीखने का अनुभवजन्य सिद्धांत दिया तथा कहा कि अधिगम या सीखने की क्रिया पूर्ण रूप से अनुभव से संबंधित होती है. कार्ल रोजर्स वॉज एन अमेरिकन साइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट. एक अमेरिकी वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक थे. एज टू हिम, व्यक्ति में सीखने का आधार स्व अनुभव होता है. स्व अनुभव जो कि कभी न कभी हमारे जीवन में कुछ घटित होता है उससे मिलते हैं. वे अनुभव ही हमारे आगे नवीन अधिगम में सहायक होते हैं. व्यक्ति के अंदर नेचुरली एक लर्निंग की एक अद्वितीय क्षमता होती है. A human being learns anything due to his will power. मतलब यह कि किसी भी कार्य को वह अपनी इच्छा से सीखता है और यही प्रक्रिया सेल्फ इनिशिएटिव कहलाती है. मीन्स जब वह अंदर से चाहता है, स्वयं पहल करता है, स्वयं रेडी होता है, तभी सीख पाता है और इसमें सारा रोल उसके अनुभवों का होता है. नाउ वी सी द वे पीपल स्टार्ट लर्निंग. कैसे सीखते हैं, क्या तरीका होता है. इन दिस थ्योरी सच एन एनवायरनमेंट इज क्रिएटेड. एक ऐसा वातावरण उपस्थित किया जाता है, एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रेजेंट किया जाता है जिससे लर्नर शुड बी एक्टिव. मीन्स वो अधिक से अधिक सक्रिय रहे और उस टास्क को सक्सेसफुली कर सके. उस टास्क को करने के लिए वह एक्टिव रहता है. ही शुड बी फ्री टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स, डिज़ायर्स, स्ट्रेस रिलेटेड एक्सपीरियंसेस, एक्सपेरिमेंट्स या जो उसके स्ट्रेस रिलेटेड जो भी एक्सप्रेशंस हैं, उसके जो भाव हैं बिफोर द टीचर और गाइड. अर्थात वह इतना फ्री हो, इतना सक्रिय हो कि अपने भावों को, अपने तनाव को, अपने स्ट्रेस को, अपनी इच्छाओं को टीचर के आगे या काउंसलर के आगे, गाइड के आगे उसको व्यक्त कर सके, एक्सप्रेस कर सके. तभी जो लर्निंग होगी वो सिग्निफिकेंट या सार्थक होती है. लर्निंग सुविधापूर्ण होती है जब लर्नर जिम्मेदारी के साथ उस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है, न कि दूसरे पर डिपेंड रहता है और स्वयं करके ही वह कुछ भी सीखा जा सकता है. नाउ सी व्हाट इज द बेसिक नेचर ऑफ लर्निंग. उसकी मूल प्रकृति क्या है. इसके लिए कार्ल रोजर्स ने लर्निंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया. फर्स्ट इज कॉग्निटिव लर्निंग, जिसे उन्होंने साधारण ज्ञान कहा कि हम कुछ भी मतलब ज्ञान हासिल करते हैं, वो कॉग्निटिव होता है. एंड नेक्स्ट इज एक्सपीरियंशियल लर्निंग. कार्ल रोजर्स ने इसे अधिक से अधिक इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण बताया अधिगम के लिए. नाउ वी सी व्हाट इज कॉग्निटिव लर्निंग. संज्ञानात्मक अधिगम क्या है. जब तक हम इसे या ज्ञान को यूज़ न करें, जब तक उस नॉलेज को यूज़ न किया जाए तो वो यूज़लेस या मीनिंगलेस होती है या निरर्थक होती है. वो नॉलेज, वो हमारा ज्ञान, वो सार्थक तभी कहलाता है जब उसके हम टच में रहते हैं, उसको यूज़ करते हैं. इसका उद्देश्य ज्ञान प्राप्ति ही मात्र है. मीन्स कॉग्निटिव लर्निंग का संबंध जो है वो शैक्षणिक ज्ञान से है. एजुकेशनल जो नॉलेज होती है जो कि डायरेक्टली मेमोरी पार्ट से रिलेटेड होती है.
एज लॉज है, थ्योरीज, डेफिनीशंस, वर्ड मीनिंग्स, टेबल्स एक्सेट्रा, ये सब लर्न करना, मतलब थोड़ा बहुत पढ़ना जानना ही इसका उद्देश्य है। जैसे शब्द ज्ञान है, ऐतिहासिक तथ्य हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट्स हो गए, मैथ्स फार्मूले हो गए, जोग्राफिकल फैक्ट्स हो गए। मीन्स जब तक हम पढ़ते हैं या उसका यूज़ करते हैं तब तक याद रहता है। जैसे ही यूज़ करना छोड़ देते हैं, टच में नहीं रहते हैं, वह मेमोरी से बाहर चला जाता है। That is cognitive learning. Now we see experiential learning. Cognitive learning educational knowledge से related है, तो experiential learning behavioral और प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड है, यानी कि अनुप्रयोगात्मक ज्ञान से संबंधित है, जिसका एक व्यवहारात्मक पक्ष होता है। एज एरोप्लेन चलाने के लिए एरोप्लेन की पूरी नॉलेज होना, मीन्स उसके सारे पार्ट्स की, कैसे बैठना है, कैसे चलाना है, क्या उसके जो भी जिस तरह से कार वगैरह में क्लच ब्रेक होता है, मतलब उसके क्या सिस्टम है कि इसको चलाने के, रोकने के, या यह सेल्फ जो डूइंग होती है, सेल्फ लर्निंग पर ही बेस्ड होती है। मीन्स ह्यूमन बीइंग का इंटरेस्ट भी इससे जुड़ा होता है, वह पहल करता है। एज नॉलेज जो है, नॉलेज ऑफ मशीन पार्ट्स गेन्ड बाय द इंजीनियर, अगर कोई एक इंजीनियर है वो मशीन के पार्ट्स की नॉलेज प्राप्त करता है, तो ये हमारी एक्सपीरियंशियल लर्निंग में आ जाती है। इसका एक लर्निंग साइकिल चलता है। मीन्स इस साइकिल में क्या होता है कि पहले जो हमारे पास पहले से एक्सपीरियंसेस होते हैं वो एक्सपीरियंसेस होते हैं, देन रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन मीन्स होता है कि जो अपने एक्सपीरियंसेस हैं उस पर हम रिफ्लेक्ट करते हैं या उसको रिव्यू उसका एक लेते हैं, वो एक शेयर करते हैं किसी से, या खुद में अपने माइंड में एक उसका रिव्यू लेते हैं कि ये एक्सपीरियंस है, ये चीज़ है। अब उस रिफ्लेक्शन में हम उसको बेस्ट को चूज़ करते हैं। उस एक्सपीरियंसेस से रिफ्लेक्ट करने के बाद, मीन सारी चीज़ें सोचने के बाद एक परिणाम निकालते हैं कि अब इन 4 चीज़ों में ये चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद है, ये काम आएगी या ये नहीं आएगी। तो वो नेक्स्ट पार्ट आ जाता है कॉन्सेप्चुलाइजेशन। जब कॉन्सेप्ट उसका क्लियर हो जाता है कि इनमें से हमें ये लेना है, अब उस एक्सपेरिमेंटेशन को हम मतलब यूज़ करते हैं। मीन्स अब जब हमारा वो एक निकल गया, उसी एक्सपेरिमेंट को यूज़ करते हैं कि ये 4 चीज़ों में हमें एक चीज़ समझ में आ गई, तो उसको हम एक्सपेरिमेंट करते हैं या एप्लीकेशन में लाते हैं, अप्लाई करते हैं। तो ये इसकी लास्ट स्टेज होती है एक्सपेरिमेंटेशन। जैसे एक हम राइडिंग का एग्जांपल ले लेते हैं, साइकिल का। जो साइकिल राइड करते हैं, तो अगर कहीं जा रहे हैं और रास्ते में साइकिल ख़राब हो जा रही है, तो कई बार क्या होता है, जो साइकिल चला रहे होते हैं वो बच्चे घर में अपने पेरेंट्स, फादर्स वगैरह को, ग्रैंडफादर को कभी देखते हैं, उसने मतलब कभी चेन टूट गई, चेन हट गई, या कोई छोटी मोटी दिक्कत आ गई थी, वो साइकिल सही करते हैं, उनको देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं कि उसने इस तरह से बनाई। या कहीं शॉप में बनवाने गए, तो वो उसको ऑब्ज़र्व करते हैं छोटी छोटी चीज़ों को कि उसने पहले ये हटाया, ये नट बोल्ट निकाला, इस पेज को खोला, इस पेज को जोड़ा। तो वो छोटी छोटी चीज़ें ऑब्ज़र्व करते हैं, वो सीखते हैं। तो जब उन एक्सपीरियंसेस को ये रिफ्लेक्ट करते हैं, मीन्स रिव्यू उसका देखते हैं कि ये चीज़ मेरे को आती है, तो इसमें से क्या सही है, क्या अगर इस सिचुएशन में हम यूज़ करें तो फिर मेरी साइकिल ठीक हो जाएगी। तो ये एक कॉन्सेप्ट उसका क्लियर हो जाता है 3rd स्टेज में। अब इस पुर्जे को ऐसे खोलेंगे, फिर ऐसे बन जाएगा, देन ये 4th स्टेज में हम सीधा अप्लाई करना स्टार्ट कर जाते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट का काम होता है, मीन्स एप्लीकेशन हो जाएगा। इसका एक सीखने का और भी साइकिल है जो मोस्टली मीन्स लर्निंग से पहले ही एक डिसाइड कर लिया था, जिसको कि अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले अभी इसके प्रिंसिपल्स देख लेते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जिसमें आ जाता है कि अगर हम स्वतंत्र हैं, फ्री हैं, डिपेंडेंट हैं, तो इंडिपेंडेंट होकर ही क्रिएटिव और एक्सपीरियंशियल लर्निंग की जा सकती है। उसमें क्रिएटिविटी आती है, सेल्फ रिलायंस्ड रहते हैं, जिसे हम खुद ही क्रिटिसाइज़ भी करते हैं या इवेल्युएट भी कर सकते हैं। जो हमने लर्निंग की है उसके जब हमारा रिज़ल्ट, अगर जो हमारा एक्सपेक्टेशन है वैसा नहीं आया है, तो हम उसमें क्रिटिसिज्म खुद भी कर सकते हैं कि हमसे ये गलती हो गई, हमने अपने आप को एवेल्युएट कर लिया, तो नेक्स्ट टाइम हम उस चीज़ को सही करते हैं। एक्सपीरियंस के बेस पर ही हम ओपन माइंड होकर कुछ सेल्फ लर्निंग
कर सकते हैं. नाउ वी सी द एक्सपीरियंशियल लर्निंग साइकिल, जो लर्निंग स्टार्ट करने के पहले से चलता है. मीन्स जब हम कुछ नई लर्निंग करने जाते हैं तब हम इस साइकिल को यूज़ कर सकते हैं सेल्फ लर्निंग स्टार्ट करने जब जाते हैं. तो सबसे पहले इसमें आ जाता है प्लान. सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं. गोल मतलब हमने सेट किया, देन डिसाइड द एक्टिविटीज़ कि क्या क्या करना है, और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये मतलब हमारा ये रिज़ल्ट आएगा अगर हमने इस तरह से इस चीज़ को यूज़ किया है. तो सेट अ गोल, डिसाइड द एक्टिविटीज़ टू अचीव द गोल, डिसाइड एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स. आउटकम्स हम एक एक्सपेक्ट करते हैं कि ये आउटकम्स या रिजल्ट आएंगे. देन नेक्स्ट पार्ट आ जाता है इसका डू. डू मीन्स अब जो लर्निंग है वो स्टार्ट करनी है. अब हमें कुछ देखना नहीं है, सीधा सेल्फ हमें लर्निंग स्टार्ट करनी है, एक्टिविटी में इंगेज होना है. थर्ड पार्ट आता है इसका रिव्यू. रिव्यू में क्या करते हैं, चेक करते हैं कि क्या क्या सीखा हमने, एक्चुअली क्या यूज़फुल है, क्या रिज़ल्ट आया. तो एंड कंपेयर करते हैं कि जो एक्सपेक्ट किया था और जो अभी रिज़ल्ट आया, तो उन दोनों में एक कंपैरिजन करते हैं. तो प्लान मीन्स व्हाट डू यू वांट टू लर्न. प्लान क्या करते हैं कि हमें क्या लर्न करना है. हाउ डू यू गोइंग टू लर्न, किस तरह से हमें उस जगह पे जाना है, यानी कि लर्निंग किस तरह से करनी है. डू में आ गया कोई क्वेश्चन नहीं, नो क्वेश्चन, जस्ट डू इट. अब हमें कर डालना है. एंड रिव्यू इज़ द वाई आर दीज हैपेंड, ये क्यों घटित हुआ. अगर अच्छा हुआ तो हमारी शायद एक्सपेक्टेशन से अच्छा भी हो सकता है, और जो हमने एक्सपेक्ट किया है उसका आउटकम उससे कम भी हो सकता है उसका रिजल्ट. हाउ कम, कैसे आया, और वाई आर दीज हैपेंड, कैसे ये घटित हुआ. नाउ वी सी द एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ दिस. एजुकेशनल इम्प्लीकेशन में सबसे पहले आता है डेवलप एबिलिटी टू इमीडिएटली अप्लाई द नॉलेज. मीन्स तुरंत ही कहीं भी हमें अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस को अप्लाई करना है, उसकी एबिलिटी या योग्यता डेवलप होती है थ्रू दिस थ्योरी. नेक्स्ट आता है हैंड्स ऑन लर्निंग, यानी कि बच्चों को मौका देना, उसे मॉक टेस्ट की तरह उसे उस चीज़ को करने देना, वे खुद ट्रायल करें और खुद लर्निंग करें. नेक्स्ट वन इज़ ऑर्गेनाइज इंटर्नशिप. इंटर्नशिप उनके लिए ऑर्गेनाइज करनी चाहिए. जैसे कि आपके भी कोर्स में है, आप इंटर्नशिप में जाओगे तो खुद टीचिंग करके देखोगे कि आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, ताकि आप आगे उस चीज़ को यूज़ कर सको. नेक्स्ट वन इज़ डेवलप ऑल द स्किल्स. बच्चों की सारी स्किल्स को डेवलप करती है थ्योरी. बच्चे सारे एक्सपीरियंसेस को करते हैं, लेते हैं. जैसे ऐसा नहीं है कि वो केवल छोटी मोटी चीज़ें करते हों, क्लीनिंग भी सीखते हैं, टाइम मैनेजमेंट करना सीखें, वो सीखते हैं स्टडी का कैसे टाइम मैनेज करना है, गेम्स में कैसे हमें इन्वॉल्व होना है, खुद डिसाइड करते हैं, अपना टाइम टेबल खुद बनाते हैं बच्चे. थ्रू दिस थ्योरी उनको ये सारे एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, ये छोटी छोटी लर्निंग करना वो सीखते हैं. नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस हैबिट्स. मीन्स बच्चा किसी भी चीज़ के जब विभिन्न पहलुओं को, डिफरेंट एस्पेक्ट्स को जब वो ध्यान में रखता है, तो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर वह एक निर्णय पर पहुंचना सीख जाता है. जब वो अपने एक्सपीरियंसेस को तोलता मोड़ता है, बहुत से उसकी पहलू सोचता है कि ऐसे भी ये भी एक्सपीरियंस है, ये भी एक्सपीरियंस है, ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी. तो उन चीज़ों को सोचकर उसके रिफ्लेक्शन के आधार पर एक निर्णय पर पहुंच पाता है. नेक्स्ट वन इज़ बेटर कम्युनिकेशन स्किल. थ्रू दिस थ्योरी जब बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं तो उसकी कम्युनिकेशन स्किल बेटर हो जाती है. द लास्ट वन इज़ चाइल्ड को प्रॉपर एक्सपीरियंसेस मिलते हैं हर एक चीज़ को सीखने से, जब वह खुद सीखता है. सो दिस इज़ योर एक्सपीरियंशियल लर्निंग theory of Carl Rogers that is completed now. So students, I hope आपको समझ में आ गई होगी ये थ्योरी. बहुत ही इजी थ्योरी है, बहुत ओवर टफ नहीं है, और आती भी एग्ज़ाम में बहुत कम है, बट एक बार में ही मेन पूरी तरह से अनुभव पर आधारित है, जिसको आप क्लियरली समझ पा रहे हैं. सो यू हैव एनी प्रॉब्लम,
your query, then call me personally. I will help you. Thank you. Have a nice day. Goodbye.